यूपी चुनाव 2022 में करारी हार के बाद मायावती का पूरा फोकस मिशन 2024 पर है। बसपा ने 2024 में लोकसभा की 10 सीटें बचाने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब पार्टी युवाओं को संगठन में तरजीह देकर उसे साधने की कोशिश में है। पार्टी फिर से गांव चलो की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। यूपी बसपा के नए अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा है कि पार्टी की सभी कमेटी में 50% युवाओं को जगह दी जाएगी। पाल ने शुक्रवार को कहा कि मायावती के आदेश के मुताबिक पार्टी में सभी जगहों पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि बसपा फिर से अपनी पुरानी रणनीति चलो गांव की ओर पर काम कर रही है और हम लोगों से संपर्क साध रहे हैं। कांशीराम के वक्त में बसपा लोगों से सीधे संपर्क साधने के लिए गांव चलो की रणनीति पर काम करती थी। लोकसभा चुनाव 2019 में मायावती ने सपा से गठबंधन कर लोकसभा की 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। बसपा को सपा के मुकाबले अधिक फायदा हुआ और पार्टी 10 सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अम्बेडकरनगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, लालगंज, सहारनपुर, घोसी और जौनपुर सीटें शामिल हैं। अधिकांश सीटों पर मुस्लिम, ओबीसी और दलित वोटरों का प्रभाव है, जो गठबंधन की वजह से बसपा जीती थी। वहीं मेरठ और मोहनलालगंज सीट पर बसपा के उम्मीदवार 5000 से भी कम वोट से हारे थे। ऐसे में मायावती का फोकस इस बार कुल 12 सीटों पर अधिक है। 10 सीट बचाने की जद्दोजहद इसलिए भी है कि बसपा के गढ़ अम्बेडकर नगर में ही पार्टी सबसे कमजोर पड़ गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा को बड़ा झटका लगा था और पार्टी को सिर्फ 1 सीटों पर जीत मिली। वोट परसेंटेज में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी। मायावती ने हार के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हुए आगे नई रणनीति पर काम करने की बात कही। 2022 के चुनाव में बसपा के 290 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पार्टी ने सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बसपा के गठन के बाद मायावती के लिए 2022 का चुनाव सबसे बड़ा झटका साबित हुआ था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा को बड़ा झटका लगा था और पार्टी को सिर्फ 1 सीटों पर जीत मिली। वोट परसेंटेज में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी। मायावती ने हार के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हुए आगे नई रणनीति पर काम करने की बात कही। 2022 के चुनाव में बसपा के 290 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पार्टी ने सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बसपा के गठन के बाद मायावती के लिए 2022 का चुनाव सबसे बड़ा झटका साबित हुआ था। 2012 में सत्ता से बेदखल के बाद मायावती और उनकी पार्टी से कई पुराने और दिग्गज नेता दूर हो चुके हैं। कुछ नेता खुद पार्टी छोड़ चुके हैं तो कुछ मायावती निकाल चुकी हैं। पिछले 10 सालों में बसपा से निकाले जाने वाले दिग्गज नेताओं की लंबी फहरिस्त है। इनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, आर.के. चौधरी, इंद्रजीत सरोज, ब्रिजेश पाठक, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मिठाई लाल भारती का नाम प्रमुख हैं। ये सभी नेता बसपा के शुरुआती मूवमेंट से जुड़े रहे हैं और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के कई पदों पर रह चुके हैं। हाल के वर्षों में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का यूपी में दलितों के बीच तेजी से सियासी उभार हुआ है। शुरू में तो मायावती ने चंद्रशेखर को विपक्षी पार्टियों का एजेंट बताकर उनसे पल्ला झाड़ लिया, लेकिन खतौली उपचुनाव के बाद बसपा की टेंशन बढ़ गई है। यूपी में दलित वोटर्स करीब 21% हैं, जिसमें जाटव 13% है और 8% गैर जाटव वोटर्स हैं। मायावती को 2022 में 12% वोट ही मिले। 2007 के चुनाव में मायावती ने ब्राह्मण और दलित गठबंधन का प्रयोग किया था। मायावती का यह प्रयोग हिट रहा और बसपा पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। मायावती ने इसके बाद सत्ता बचाने और सरकार बनाने के लिए कई राजनीतिक प्रयोग किए, जो फेल हुआ। 2019 के चुनाव में मायावती की पार्टी सोशल मीडिया पर आई। खुद मायावती ने ट्विटर पर अकाउंट बनवाया। 1989 लोकसभा चुनाव में बसपा पहली बार हाथी चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरी। पार्टी को 4 सीटों पर जीत भी मिली। इसके बाद 2009 तक पार्टी का ग्राफ बढ़ता ही गया। यूपी के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में पार्टी ने जड़ें जमा ली।
2012 के बाद बसपा का ग्राफ गिरता गया और 2022 आते आते पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लोकसभा में भले पार्टी के पास 10 सांसद हैं, लेकिन विधानसभा और राज्यसभा में पार्टी की स्थिति सही नहीं है। बसपा का जनाधार जिस तरह गिरता जा रहा है, वैसे में 10 सीट भी बचाना पार्टी के लिए आसान नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल चामडिया कहते हैं, बसपा का गठन दलितों की आवाज उठाने के लिए हुआ था। इस दौरान मायावती जी ने बसपा में कई प्रयोग भी किए। बसपा दलितों की लड़ाई का प्रतीक है। रणनीति सभी पार्टियां बदलती है और कभी सफलता मिलती है तो कभी नहीं। बसपा अपने मिशन को मजबूत करने के लिए काम करती है, चुनावी फायदे के लिए नहीं। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल बहुजन न्यूज पॉइंट को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।